ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 1, हम बोलो पेज नंबर 3.27 ऑलरेडी डिमांड हो चुका है तो कराएगी ना अभी तो कंज्यूमर पहले वो स्टैट्स कितनी हो चुकी है नेक्स्ट टाइम कंज्यूमर नहीं करेंगे नेक्स्ट ईयर हमारा 20 का बच्चा है ना ऑर्गेनाइजेशन पहले ये तो नाउ कंज्यूमर नहीं भी हुआ ना कितने मार्क्स का आ जाएगा 4 मार्क्स का आ जाएगा। अच्छा जी, देयर आर 3 हाउसहोल्ड दिख रहा है, एक ए है, एक बी है, एक सी है और मार्केट डिमांड दे रखी है, प्राइसेस दे रखे हैं। ये बी हाउसहोल्ड की कैसे निकालोगे? बोलो बताओ, बी हाउसहोल्ड की डिमांड निकालनी, जबनीत कैसे निकालोगे? सिंपल सी बात है, मार्केट डिमांड क्या होती है? ए की प्लस बी की प्लस सी की इज इक्वल टू क्या है? मार्केट डिमांड। ए पता है, सी पता है, ये पता, तो ये निकलेगी नहीं निकलेगी बताओ? सिंपल मैथ्स है ना, समझ आ गया? आगे बढ़ू लड़की? हाँ जी हाँ जी। तो जो समझना है ना तो पूछ लेते, तो बातें नहीं करनी। तो एग्जाम्पल 1 करना नहीं है, इसका ऐसा क्वेश्चन होगा वो घर पे करना है, ठीक है? बच्चों वाले काम नहीं करना। एग्जाम्पल 2 पे आ जाओ, प्रिपेयर मार्केट डिमांड शेड्यूल। मार्केट डिमांड शेड्यूल कैसे बनाओगे? इसमें एक्स को एक्स प्लस वाई प्लस जेड कर दो तो मार्केट डिमांड क्या आ जाएगा? शेड्यूल। बनाए जरा, कितना आ रहा है? प्राइस ले लो पहले, प्राइस पहले लो 4 5 6 और 7। 4 का कितना आ गया? 19 और ये 8 4 12 13 15 6 7 8 9 10 11 और 4 5 6 7, यही आ रहा है। ये मार्केट डिमांड शेड्यूल आ गया। आगे क्या कर रहा है? बस कर्व बना लोगे तो कर्व बना लोगे, सिंपल सी बात है ना। कर्व में प्राइस यहाँ लोगे और डिमांड यहाँ लोगे। अगर एक खाली एक्स का बनाओगे ऐसा बनेगा, वाई का ऐसा बनेगा, जेड का ऐसा बनेगा, मार्केट डिमांड ऐसा बनेगा। मैंने बता रखा है, एक क्वेश्चन मार्क भी कराया। ये स्टीपर होते हैं, ये फ्लैटर होता है। क्यों? क्योंकि इन सबके जो गैप है वो सारे गैप ऐड कर दोगे तो ये गैप बनता है, तो इसमें गैप ज्यादा हो जाता है। अगर हम बोलता है कि एक ही में सारे बना दो तो प्राइस तो सबका सेम रहेगा ना, खाली प्राइस कोमा एक्स ये, प्राइस कोमा एक्स ये, प्राइस कोमा एक्स ये, प्राइस कोमा पॉइंट 4 बन गए। सिमिलरली वाई का प्राइस और इससे इन दोनों, इस ये बनेगा पहला कर्व, ये दूसरा कर्व, ये तीसरा कर्व, ये चौथा। समझ गया? एक्स कोमा वाई कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। और ये स्टीपर आएंगे, ये फ्लैटर आएगा। क्यों? क्योंकि इन सबके जो गैप होंगे, एक एक का गैप है, इसमें कुछ गैप होगा, सबके गैप, इसका गैप प्लस इसका गैप प्लस इसका गैप मिलाओगे तो ये वाला गैप बनता है। तो ये बहुत बड़ा गैप हो जाता है। छोटे छोटे 3 गैप मिला के ये, तो ये बड़ा फ्लैटर कब बनेगा? ये रीजन मैंने मार्क करा रखा है, मार्क है कि इन फ्लैटर क्या होता है। बाय मार्केट डिमांड इज फ्लैटर देन इंडिविजुअल डिमांड का मैंने मार्क करा रखा है। तो मार्केट डिमांड ये लेके आ, मार्केट डिमांड इज फ्लैटर तो मेरी बुक ले जाइए, बात कर लीजिए। ये मैंने कराया हुआ है कि ये देख, कभी भी चेक कर ले। अभी जो तूने अभी जो क्वेश्चन कर रहा है उसको में देख, इसमें एक्स में कितने आ गया? 2, इसमें 1, इसमें 1, 2 प्लस 1 प्लस 4, तो 4 का गैप आ गया। तो सबके गैप्स को मिला दो तो इतना बड़ा गैप बनता है। तो इसमें कम कम गैप है इसलिए स्टीपर है, सबके सबका मिलावट कलेक्टेड गैप है तो ये फ्लैटर बनता है। इसमें गैप ज्यादा रहता है तो ये फ्लैट है। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि फ्लैटर क्यों बन गया। एग्जांपल 3 चेक करेंगे। फॉलोइंग टेबल शोज एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर का फॉर्मूला लिख लो बेटा। टोटल एक्सपेंडिचर जो होता है हमेशा होता है प्राइस इनटू क्वांटिटी। बात हो रही, पी को क्यू से मल्टीप्लाई कर दोगे क्या रहेगा? खर्चा। एक्सपेंडिचर का मतलब क्या? खर्चा। आपको प्राइस है 10 रुपए किलो और आप लेके आए 50 किलो, खर्चा कितना हो गया? 500 रुपए। तो प्राइस को क्वांटिटी से लिख ले, जब प्राइस को क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे विल गेट स्पेंड। जब भी एक्सपेंडिचर वर्ड आए या वर्ड लिखा है कितना स्पेंड करोगे आप, तो फॉर्मूला ये रहता है, स्पेंड भी एक ही बात होती है। अब प्रिपेयर डिमांड, आपको क्या दिया है? इससे डिमांड शेड्यूल बना सकते हो आप। आपको प्राइस दिया है तो मेरे प्राइस लिख लो कितना? 5 6 7 8 और 9 और साथ में क्वांटिटी दी कि टोटल एक्सपेंडिचर दिया है कितना दिया? लिखो
100 लिखना शुरू करो। हमें डिमांड शेड्यूल चाहिए। डिमांड शेड्यूल में दो चीजें चाहिए होती हैं, एक तो प्राइस चाहिए होता है, क्या चाहिए होता है, क्यू, क्वांटिटी डिमांडेड। तो कैसे निकलेगी बताओ? टोटल एक्सपेंडिचर में प्राइस को डिवाइड करोगे तो क्वांटिटी आएगी कि नहीं? जब नहीं अपॉन प्राइस करूंगा तो क्यू आएगा कि नहीं आएगा? चेक कर लो। तो हो गई है, उसको आज अटेंड करके भी अटेंडिंग कर रही है आज तू। कर रही हूँ, सुन रही हूँ। लिख रही है साथ साथ? हाँ जी। ये टोटल एक्सपेंडिचर को प्राइस से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? क्वांटिटी आएगा। ये कितना आ गया? 20। और 72 डिवाइडेड बाय 9 कितना आ गया? 9। तो देखो प्राइस आपका बढ़ रहा है, प्राइस आपका बढ़ रहा है, इसमें डिमांड घट रही है, चेक कर सकते हो आप। तो ये डिमांड शेड्यूल आ गया। अगर इसका कर्व बनाने को बोलेगा तो कर्व किस किस को लेके बनाओगे? इसको, सॉरी इसको और इसको कभी नहीं लेते कर्व में। कर्व में पी और क्यू आता है, पी और क्यू। ठीक है, कुछ भी बोल सकते हैं एग्जाम में, तो हम लोग तैयारी कर रहे हैं, समझ गए? अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वो आता है ऐसा। एग्जाम्पल 4 यहां तक नोट कर लो, फिर मैं आगे बढ़ूं। हाँ जी, एक डिमांड फंक्शन दिया है। फंक्शन आता है, रेशियो फंक्शन में करते थे ना। क्यू एक्स कितना है? 12 माइनस 2px। यही कह रहा। फंक्शन जब मैथ्स में करते थे क्या करते थे? एफ एक्स इज इक्वल टू के फंक्शन, और अगर f1 लिखना होता तो जहां जहां x से वहां लिखते थे, वही काम यहाँ पे होगा। तब इसको डिमांड फंक्शन बोलते हैं। प्रिपेयर डिमांड शेड्यूल। अगर प्राइस वेरीज फ्रॉम, तो मतलब प्राइस कहां से कहां तक जाएगा? 6 to 1। तो यहाँ पे प्राइस दिख रहा है, प्राइस को क्या लोगे आप? पहले इसको ये कर लो, p कितना है? 6 5 4 3 2 1। ठीक है, अब qx निकालना है भाई। qx कैसे निकलेगा? qx का फॉर्मूला क्या है? 12 माइनस 2px। बात समझ आ रही है? अब देख कैसे निकलेगा। 12 माइनस 2, px कितना है इसमें? 6। कितना आंसर आया? 2 6 12 में 0। जब नहीं समझ आया कैसे निकालना है? हाँ जी। कैसे निकालना बताइयो? नहीं पता ना, ऐसे ही बोल रही है। हाँ जी, जहां जहां p लिखा है वो px, जहां जहां px है वहां p पुट कर दो। इसमें p की वैल्यू पुट करते रहोगे, q की वैल्यू आती रहेगी। तेरे को बता रहा हूं मैं, भी नहीं आया। क्या कर रहे हैं? प्राइस कम हो रहा है तो क्वांटिटी बढ़ रही है सेम रेशियो से, क्योंकि ये फंक्शन बता रहा है। जब नहीं देख क्या समझ नहीं आया बता, मैं एक्सप्लेन करूं। अब हो सकता है कि आपको क्यू भी दिया हो एग्जाम में, मान लो क्यू दिया हो, क्यू की वैल्यू से पी निकालना है, तो फर्क नहीं पड़ता उससे। क्यू कैसे आएगा? क्यू माइनस 12/2। ठीक है ना, ऐसे करोगे तो पी आ जाएगा। कुछ भी निकालने का बोल सकता है, ये होमवर्क में मिलेगा ऐसे कुछ। एग्जाम्पल 5, ये सबसे इजी क्वेश्चन होता है, बच्चे भूल जाते हैं। मैथ्स वालों को याद रहता है, मैथ्स वालों को पता ना, जहां जहां पी है वहां पुट कर दो ये, तो क्यू कुछ ना कुछ आता है। 5, वैल्यू ऑफ, देयर आर 3 कंज्यूमर्स x y z, उनके तीनों के डिमांड फंक्शन दे रखे हैं, दिख रहे हैं? qx दे रखा है, qy दे रखा है, qz दे रखा है। बात दिख गई? फ्रॉम द गिवन इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन डिटरमाइन मार्केट डिमांड फंक्शन, और मार्केट डिमांड पे निकालनी 10 रुपए पे। पहले तो मार्केट डिमांड फंक्शन बनाए। मार्केट डिमांड फंक्शन क्या होगा? QMD, वो क्या होगा? QX प्लस QY प्लस QZ। QX कितना भैया? सबको ऐड कर दो, 30
minus 2p plus 40 minus 3p plus 50 minus 4p। बात समझ आई? qx की वैल्यू, qy की वैल्यू, qz की वैल्यू, समझ आया? सबको ऐड कर मार्केट डिमांड फंक्शन आ जाएगा। मार्केट डिमांड होता क्या है, सबकी ऐड कर दो। 30 प्लस 40 प्लस 50, 3 4 3 7 7 5 12, 120 माइनस 2 3 5 और 4 9 9p। ये क्या आ गया? md। आगे कह रहा है कैलकुलेट मार्केट डिमांड एट अ प्राइस ऑफ 10 रुपए यूनिट। md निकालनी है, प्राइस कितना है 10, तो p की जगह क्या लिख दूंगा मैं 10, तो 120 माइनस 90 ये हो गया 30 यूनिट्स। ठीक है भाई। अब होगा क्या एग्जाम में, पहले बोल देगा एमडी बताओ, अब एमडी बता दोगे कैलकुलेट प्राइस ऑफ बाय एट 10 यूनिट प्राइस। गलती से इसको मत निकालना, जब बाय बोला बाय में पुट करना है प्राइस, बाय का ये है, जेड का ये है, जो मांगा है उसको ध्यान से पढ़ना है। हाँ प्राइस 10 पुट करना है। ठीक है आगे एग्जांपल 6, फिर कुछ क्वेश्चन अवार्ड्स के, फिर चैप्टर खत्म। आप फिर लास्ट में करेंगे, मैंने कहा आधा घंटा ये, आधा घंटा लास्ट, आधा घंटा नहीं 15 मिनट का होगा, फिर अकाउंट ज्यादा होगा। अकाउंट में क्या करना है, तो 2 घंटे करनी है और बीआर स्टार्ट करना है। बीआर स्टार्ट नहीं करूंगा संडे को, मैं क्लास नहीं रखना, आपको वीडियो दूंगा। कल आप जो क्वेश्चन करके आओगे ना सारे, वो डाउट दूंगा। और एएम रह उसके बाद जीएम रह गया, उसके बाद जीएम रह जाएगा। जीएम की वीडियो देख लो, चेक कर लो, वीडियो में 5-6 क्वेश्चन है, वो हो जाएगा। उसके डाउट मंडे को एक वीडियो देख दूंगा, आप फिर खाली मुझसे 7 का क्वेश्चन है। एग्जांपल 6, with the help of demand function QD, डिमांड फंक्शन कितना है 40 minus 5p। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, कैलकुलेट डिमांड एट प्राइस ऑफ Q। ये डिमांड निकाल सकते हो प्राइस ऑफ 2, निकाल सकते हो, निकालो। नहीं निकाल के बता डिमांड एट प्राइस ऑफ 2, फटाफट जल्दी। मैं तो जानते हैं आज, और अभी शुरू किया है, शुरू नहीं किया, लास्ट में खत्म हो गया। अभी बहुत कठिन बन जाएगा, पढ़ लीजिए बस बता। जब नहीं बता डिमांड एट प्राइस कितना है 2, बताना कितना है 2 है, प्राइस 2 लेंगे तो डिमांड कितने है, ओरली बता सकते हैं तो डिमांड प्राइस 2 है, क्वेश्चन पढ़ो ना। कैलकुलेट डिमांड एट अ प्राइस 2, प्राइस को क्या ले लेंगे 2। नहीं पढ़ रही तो आज मेरे को, तेरे को आज तेरी लक्ष्यों से पता लग रहा है तू पढ़ नहीं रही है, जब तो माइक नहीं ऑन करती ना पता लग जाता है उसमें। बस और क्वेश्चन भाई, कंप्लीट किया ना अभी। कैलकुलेट प्राइस व्हेन डिमांड विल बी, तो डिमांड को क्या पुट कर दूंगा 0, क्या निकालना है प्राइस, तो 0 माइनस 40 इज इक्वल टू माइनस 5p, माइनस 40 अपॉन माइनस 5 इज इक्वल टू p, 8 आ गया, रुपीज 8 इज इक्वल टू प्राइस। सिंपल सिंपल क्वेश्चन है ये। आगे कैलकुलेट डिमांड व्हेन प्राइस विल बी 0, प्राइस क्या पुट कर दो 0, तो ये पूरा कितना हो गया 0, डिमांड 40। और तेरे को आवाज नहीं आ रही कि तेरा मन नहीं है पढ़ने का आज? आ रही है सर, यहाँ शोर हो रखा है। तो सिंपल सिंपल क्वेश्चन भी तो आंसर नहीं बता रहे, तेरे को सुनाई क्या दे रहा होगा मेरी बात से आज? चलो नोट कर, जो नुकसान तेरा हो रहा है, तेरे को पता है नुकसान बहुत ज्यादा हो रहा है, मैथ्स का तो खासकर बहुत बड़ा नुकसान कर लिया तुमने। अगर रिपीट नहीं होने तो कैसे खबर करेंगे, पढ़ाई को ध्यान तो पहला मैंने बात की होंगे, पेपर तो ऑप्शन हो जाएगा, आंसर करेंगे। बाकी के न्यूमेरिकल जो घर पे करोगे, जितने भी अनसॉल्व है देखो कितने अच्छे होंगे मेरे ख्याल, देखो कितने अनसॉल्व। हाँ इससे पहले अनसॉल्व दिए होंगे, नॉट्स के बाहर जाके होंगे। हाँ वो होमवर्क में डाल दो, नॉट्स पे आ जाओ, नॉट्स पे डाल दो भाई। पहला वर्ड, does a fall in income
हैव सेम इफेक्ट ऑन डिमांड फॉर गिवन कमोडिटी? क्या हमेशा फॉल इन इनकम का डिमांड पे सेम इफेक्ट पड़ेगा कोई भी गिवन कमोडिटी पे? नहीं। अगर तो वो नॉर्मल गुड है तो फॉल इन क्या है? इनकम। अगर वो नॉर्मल गुड है तो इनकम का फॉल क्या कर देगा? डिमांड को कम कर देगा। ऊपर की बात है कि नहीं? अगर वो इंफीरियर गुड है तो इनकम का फॉल डिमांड बढ़ा देगा। ठीक है। और अगर वो नेसेसिटी है, आंसर पढ़ो। क्वेश्चन ये क्या चैप्टर में था? नहीं था। ये क्वेश्चन चैप्टरों की पढ़ाई से बन के आया है। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन बन के आते हैं जो आप पढ़ के जाओगे ना कि सोच लो कि सर ने तो करा दिया, हम पढ़ के चले जाएंगे और हम पास हो जाएंगे, वो नहीं आता। इकोनॉमिक्स और बीएसटी में कभी वो क्वेश्चन नहीं आते। क्वेश्चन आएंगे टेढ़े। हमने पढ़ा इनकम कम होने से नॉर्मल गुड की डिमांड घटती है और इनकम घटने से इंफीरियर गुड की डिमांड बढ़ती है। पढ़ा कि नहीं पढ़ा? वही पूछ रहा है, क्या फॉल इन इनकम सेम इफेक्ट करेगा सबकी कमोडिटी में? नहीं। तो क्वेश्चन समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर डरो कि पेपर में ये आने वाला है और हम पढ़ क्या रहे हैं। लॉ ऑफ डिमांड इज क्वालिटेटिव स्टेटमेंट, ट्रू और फॉल्स? हमने assumptions of law of demand पढ़े 4। उसमें लिखा है कि ये क्वालिटेटिव स्टेटमेंट है, क्वांटिटेटिव नहीं है। ये बताती है लॉ ऑफ डिमांड है क्या? व्हाट इज लॉ ऑफ डिमांड? इधर इतना सा लॉ ऑफ डिमांड की प्राइस घटेगा तो डिमांड बढ़ेगी, प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम होगी। ये नंबर बता रहा है कितनी बढ़ेगी कितनी कम होगी। वो कम बताएगा क्लास में डिमांड बढ़ेगी भी। ये सिर्फ क्वालिटी बताता है कि भैया कम होने से बढ़ेगा, बढ़ने से कम होगा, नंबर तो पता नहीं है। एक assumption पढ़ाई गई है और ये वन साइडेड है कि प्राइस की वजह से डिमांड में क्या चेंज आएगा ये बताता है, बट डिमांड की वजह से प्राइस कभी चेंज होगी ये लॉ ऑफ डिमांड नहीं बताता। ये इस साइड जाता है, इस साइड वापस नहीं आता। ये हमने पढ़ा था। एक बार आंसर कर लो। मजा आया ना एग्जाम्पल? जब भी आंसर सब्जेक्टिव में ना एक फायदा होता है, आंसर बड़ा करना तो क्या कर दोगे? एग्जाम्पल डाल दो। दो बनने आ रहे एग्जाम्पल डाल दो। दो एग्जाम्पल तीन एग्जाम्पल डाल दो। नंबर के थ्रू कर दो सॉल्व। Question 3. A new steel plant comes up in Jharkhand. Many people who were previously unemployed in the area are now employed. समझ गए ना? एक नया इंडस्ट्री खुल गया, आसपास के लोगों को काम मिल गया। How will this affect the demand for black and white TV and color TV? सोच के बताना, सोच। कलर की डिमांड बढ़ जाएगी और मैथमेटिक्स और एलसीडी की लोगों की इनकम रहेगी। ये वाला ब्लैक एंड व्हाइट ये वाला गुड हो गया और कलर नॉर्मल गुड हो गया। अब इससे जब लोग अनएम्प्लॉयड होंगे और एम्प्लॉयड होंगे, क्या प्राइस चेंज हुए इन लोगों की? कुछ इनकम चेंज हुई, तो ये इनकम इफेक्ट हुआ। अब ध्यान दो, इनकम की वजह से डिमांड बढ़ने को, कितनी डिमांड बढ़ रही है? कलर। इनकम की वजह से डिमांड जो बढ़ती है उसको चेंज इन क्वांटिटी डिमांड कहते हैं, कि चेंज इन डिमांड कहते हैं। अदर फैक्टर है इनकम, तो उसकी वजह से मूवमेंट होगा कि शिफ्ट होगा? शिफ्ट होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ प्राइस है या क्वांटिटी है। पहले डिमांड ये है, इनकम की वजह से डिमांड क्या हो रही है? कलर टीवी की क्या हो रही है? बढ़ रही है। क्या प्राइस चेंज हो रहा है? तो अब नई क्वांटिटी क्या आ गई? इतनी, पहले इतनी ले रहे थे, इतने प्राइस पे इतनी ले रहे थे, अब तो प्राइस सेम रहेगा, इतने ही प्राइस पे इतनी लो गया, तो डिमांड का विल शिफ्ट आउटवर्ड। इसको क्या बोलते हैं? इंक्रीज इन डिमांड। समझ आया कहां से कहां पहुंच गई बात? तो एक बात सुनो, ये कलर टीवी का शिफ्ट हो गया राइटवर्ड, ब्लैक एंड व्हाइट का शिफ्ट क्या होगा? मूवमेंट जो नहीं होगी। तो ये आपने डिसाइड करना है। अगर प्राइस की वजह से चेंज हुआ तो कहां डालोगे? मूवमेंट में। और अगर उसकी वजह से चेंज हुआ तो डिमांड में। तो पिछले क्लास में नहीं आया था मूवमेंट के बारे में? तो वीडियो सेंड हो रखी है, वो देख ली। मूवमेंट और डिमांड उसको जाते ही देख लीजिए, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मूवमेंट क्या होता है, शिफ्ट का, तो डिटेल में समझा दिया मैंने। तो देखिए वो नहीं खत्म हो गया है। पढ़ लो, आंसर पढ़ लो। जब ये समझ आया क्वेश्चन कैसा आएगा, वो बोलेगा नहीं शिफ्ट बताओ, आपने खुद। अच्छा, ये अगर एक मार्क में है तो क्या करोगे? फिर बताओगे। 2 मार्क में डिटेल में एक नंबर लेके एग्जांपल देगा, 3 मार्क में ग्राफ।
2 मार्क्स में बताओगे कि इंक्रीज होगा शिफ्ट होगा, राइट वर्ड, लेकिन 3 मार्क्स में ग्राफ आएगा। ग्राफ ऑफ बनाना है पूरे डिटेल। पेंसिल से बनेगा, ऐसे ही बनेगा, लेकिन ये तो पता ना शिफ्ट कब बनाना है, मूवमेंट कब बनाना है, वो वीडियो देखेगा तब पता लगेगा। चलो, इन ऑर्डर टू encourage tourism in Goa, Indian Airlines reduces the airfare to Goa. यहाँ पे प्राइस चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है। How will it affect market demand curve for air travel to Goa? डिमांड बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी? यहाँ पे देखो मैंने आपको 9 फैक्टर लिखवाए थे, 8। एक था प्राइस, अगर प्राइस की वजह से चेंज आ रहा है तो चेंज होने, इसको मूवमेंट कहते हैं, इसमें मूवमेंट आएगा, शिफ्ट नहीं होगा। बाकी सारे फैक्टर में क्या होता है? चेंज इन डिमांड और मतलब की शिफ्ट। ये स्क्रीनशॉट के माइंड में हमेशा होना चाहिए, सबने कितनी बार करा दिया था, अब तक तो रट गया होना चाहिए। तो इसमें मूवमेंट होगी शिफ्ट होगी? बताओ। मूवमेंट होगी, क्योंकि पहले प्राइस कुछ था तो क्वांटिटी कुछ थी, अब प्राइस क्या हो गया? कम, तो क्वांटिटी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, नहीं बढ़ जाएगी? और इसको बोलते हैं डाउनवर्ड शिफ्ट का मतलब कॉन्ट्रैक्शन हुआ, एक्सपेंशन, सॉरी क्वांटिटी बढ़ रही है, एक्सपेंशन इन डिमांड। तो चीजों को ना समझना है, 3 मार्क्स में आएगा तो ये बनाना है, 2 मार्क्स में, 1 मार्क्स में तो कुछ नहीं बनाना। There are train bus service between New Delhi and Jaipur. Suppose that the train fare between the two cities come down. या प्राइस चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा? तो मूवमेंट होगी, शिफ्ट होगा? सिंपल नहीं, पर होगा। ट्रेन सर्विस इसमें न्यू दिल्ली एंड जयपुर, ट्रेन फेयर 2 सिटीज में क्या हो गया? कम। हाउ विल दिस इफेक्ट डिमांड कर्व फॉर बस? ट्रेन का प्राइस कम हुआ है तो बस की डिमांड, सब्स्टिट्यूट गुड। अगर ट्रेन का प्राइस कम होने से ट्रेन की डिमांड बनती है तो मूवमेंट, लेकिन ट्रेन का प्राइस कम होगा तो बस की डिमांड क्या होगी? कम हो जाएगी, शिफ्ट। कौन सा शिफ्ट? डिक्रीज, क्योंकि अदर फैक्टर आ गया, प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड। समझ आया ना? खुद के गुड की प्राइस कैसे डिमांड हो गया है? हाउ विल इट इफेक्ट डिमांड ऑफ बस? ट्रेन और बस क्या है? सब्स्टिट्यूट है कि नहीं है? तो जो ट्रेन का प्राइस कम होगा तो बस की डिमांड क्या हो जाएगी? ऑब्वियसली कम हो जाएगी, डिक्रीज। ये अगर ट्रेन का पूछे तो ये, बस का पूछे तो, समझ आ रहा है? क्लियर हो ना माइंड में? How is the demand for a good affected by rise in the price of other good? एक गुड की डिमांड दूसरे गुड की प्राइस राइज से कैसे इफेक्ट होता है? 3 तरीके से होता है। अगर तो दूसरे गुड सब्स्टिट्यूट गुड है तो उसके प्राइस राइज से हमारे गुड की डिमांड क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। और दूसरा गुड कौन सा है? कॉम्प्लीमेंट्री, तो उसके प्राइस राइज से हमारी डिमांड कम। तीसरा होता है अगर गुड्स अनरिलेटेड है, प्राइस बढ़ेगा। अगर गुड्स अनरिलेटेड है तो उसके प्राइस राइज से हमारी डिमांड को नो इफेक्ट पड़ेगा। ये आंसर है पढ़ना। उसने क्वेश्चन में पूछा है डिमांड की प्राइस राइज से, खुद के गुड्स की डिमांड नहीं पूछ रहा। प्राइस राइज अदर गुड्स की वजह हमारे गुड की डिमांड पे क्या फर्क पड़ेगा? 3 तरीके से फर्क पड़ता है। अगर वो गुड सब्स्टिट्यूट है तो हमारे गुड की डिमांड क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। अगर वो गुड कॉम्प्लीमेंट्री है तो हमारे गुड की डिमांड क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। अगर वो गुड अनरिलेटेड है तो हमारे गुड की डिमांड को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। भाई रिलेशन तो 3 तरह से होता है ना, तो आपको पूछा भी सकता है कि 3 तरह के रिलेशन क्या है? सब्स्टिट्यूट गुड्स, कॉम्प्लीमेंट्री गुड और अनरिलेटेड गुड्स। ठीक है। और इनकम में क्या होता है? नॉर्मल गुड, इंफीरियर गुड्स। हर चीज का अलग अलग लेके चलो, चैप्टर बड़ा है लेकिन हर चीज का मकसद अलग अलग है। चैप्टर खराब हो चुका है, तो भी परेशान हो रहा है क्या क्या हो रहा है, समझ आ रहा है, पर लर्न करेगा तब समझ आएगा। इसका टेस्ट रखेंगे ना जब, अभी तो इको का टेस्ट है, इको के बाद सब्स्टिट्यूट गुड्स होता है जो एक की जगह कुछ ले सकते हो आप। पेप्सी एंड कोक, टी एंड शुगर, सॉरी टी एंड शुगर नहीं, टी एंड कॉफी। हाँ, टी एंड कॉफी सब्स्टिट्यूट गुड्स हो गया। पेन और पेंसिल सब्स्टिट्यूट गुड्स हो गया। लेकिन कॉम्प्लीमेंट्री जो एक के साथ है, गाड़ी और पेट्रोल, मिल्क और आ गया। अब 7th, what is the relationship between good X and good Y in each case? बताना relationship. If a fall in price X, demand for Y prices. अगर X का प्राइस कम हुआ, Y का डिमांड क्या हो गया? बढ़ गया, तो क्या रिलेशन होगा?
मान लो ना प्राइस ऑफ एक्स, कार का प्राइस डाउन हुआ, डिमांड फॉर पेट्रोल क्या हो गया, बढ़ गया। और अगर प्राइस ऑफ फॉल इन प्राइस ऑफ एक्स, डिमांड फॉर बाय फॉल। तो बिल्कुल हमेशा सेम लैंग्वेज में होता है। इसका कर्व भी अपवर्ड स्लोपिंग होता है, मैंने करवा रखा है, इसका डाउनवर्ड, इसका होता ही नहीं है। रिलेशन ना, समझ आया? पहले में जो राइजेस है वो कॉम्प्लीमेंट्री है, फॉल के साथ फॉल है, तो ऐसे क्वेश्चन टेढ़े मेढ़े आएंगे। ओके, कैटेगराइज फॉलोइंग एज एक्सपेंशन, कॉन्ट्रैक्शन, इंक्रीज और डिक्रीज। इसके बुक में आंसर लिखिए। व्हेन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स, अगर उसका प्राइस राइज होगा तो तू कैसे आ गया आज? कौन सा तू तो सारे बहुत ज्यादा था, आते हैं कब जाएंगे? पता नहीं कल देखने को भी क्या है। कल चला जा, कल इसकी फैसिलिटी, ठीक है ना? आधा घंटा लेट आया भाई, ये तो चाय पी लिए। तो मेडिकल भी खत्म खत्म कर दूंगा, 5 मिनट रह गया आपको। ये तो मिस हो गई थी अभी कौन सा रहा है? टाइम देख लो, ये तो मिस हो गई सारी की सारी। तूने भी जब तुम दोनों पेपर खराब कर लिया अपने यार, इतने अच्छे से पढ़ा रहा हूँ मैं, डिटेल में इतना सिंपल करा के। जब नीट का भी खराब हो गया, मैं मान लो सिर्फ अक्षर का ठीक हुआ थोड़ा बहुत, तो तीनों का खराब हुआ। छुट्टियां मार लेंगे। जब प्राइस ऑफ प्राइस राइज होगा तो हमारे गुड की प्राइस क्या होगी, सॉरी हमारे गुड की डिमांड क्या होगी, बढ़ जाएगी। इंक्रीज, डिक्रीज, एक्सपेंशन, कॉन्ट्रैक्शन। इंक्रीज क्योंकि शिफ्ट है, अदर फैक्टर है कि नहीं है। आगे, व्हेन प्राइस ऑफ गिवन कमोडिटी इंक्रीज, जब मेरे गुड की प्राइस इंक्रीज होगी तो मेरे गुड की डिमांड कम हो जाएगी। तो एक्सपेंशन, कॉन्ट्रैक्शन, इंक्रीज, डिक्रीज। कॉन्ट्रैक्शन मूवमेंट शिफ्ट नहीं होगा इसमें। इनकम कंज्यूमर, वीडियो रिकॉर्ड हो रही है ये।